हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा आपके पार्टनर के बच्चे की माँ तो नहीं बनने वाली थर्ड पार्टी। इसी टॉपिक पर हम आज अपनी रीडिंग करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको थर्ड पार्टी पर फोकस करना है, जिससे आप उससे कनेक्ट हो सके और उसका क्या चल रहा है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या वो सच में तो आपके पार्टनर के बच्चे की माँ नहीं बनने वाली, सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है गाइस। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं थर्ड पार्टी रिमूवल एक्सपर्ट। आपकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी हो जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रही हो, आपके पार्टनर की लाइफ को ख़राब कर रही हो, उनके ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक करके उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस। तो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आप ही के आंखों के आगे से अपनी तरफ निकाल कर ले जाती है, अपने मोह जाल में फंसा लेती है और उनके साथ रहना शुरू कर देती है, अय्याशियाँ करती है, उनको अपने चंगुल में रखती है, हर तरीके का कार्य करते हैं। आप जानते ही हैं, अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रह रही है तो समझिए कि सब कुछ उन लोगों के बीच में हो रहा है जो मैं यहाँ ओपन नहीं करना चाह रहा। वो सारे कार्य कर रहे हैं मिलजुल कर एक दूसरे के साथ, और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए दिखाई दे रही हैं कि जितना लंबा समय बीतता जा रहा है, थर्ड पार्टी उनसे इतना ही क्लोज होती चली जा रही है, उतनी ही पास आती जा रही है। और जैसे जैसे ये थर्ड पार्टी उनके पास आ रही है, तो आप समझ सकते हैं उसका रिएक्शन क्या होगा। उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है, वो इसीलिए जिससे वो लीगली खड़ा हो सके। आपके पार्टनर को दबाने के लिए वो खुद को प्रेग्नेंट करती है, जिससे आपके पार्टनर उसके चंगुल से ना निकल जाए। क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ इतनी शातिर है, उसको कहीं ना कहीं डर रहता है कि आज नहीं तो कल ये मुझे छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि जिस गलत काम करके मैंने इसको फंसाया है वो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा और ये आपका पार्टनर मुझे छोड़कर आपके पास चला जाएगा। जो थर्ड पार्टी है वो हमेशा शातिराना गेम खेलती है और शातिर तरीके से आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लेती है और सारे कार्य करके बैठती है ना। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि किस तरीके से आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी ने दरारें डाली, आप लोगों का रिलेशन ख़राब किया। आप लोगों के इतने अच्छे रिलेशन में बीच में आकर उसने सब कुछ किया। आपके पार्टनर को भड़काया, मनमुटाव कराया, आपके पार्टनर से ही आपको गालियाँ पड़वाई। जो इंसान आपको कभी तू तड़ा करके बात नहीं करता था, उससे गंदी गंदी गालियाँ पड़वाई और ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी कि आपके पार्टनर आप पर हाथ तक उठाने लगे। जो इंसान इतना प्यार करता था आपसे, देखिए किस तरीके से थर्ड पार्टी ने चेंज कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ
थर्ड पार्टी जब भी आप लोगों के रिलेशन में आती है तो वो हमेशा गलत चीज़ों का सहारा लेके आती है। जैसे ब्लैक मैजिक रहा, नेगेटिव एनर्जी रही, ब्लैक एनर्जी रही, इन चीज़ों का सहारा लेकर वो आपके पार्टनर को अपने चंगुल में करती है और ऐसा अपने चंगुल में कर लेती है कि आपके पार्टनर उसी का गान गाना शुरू कर देते हैं और आपसे मनमुटाव करना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मनमुटाव बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे आप लोगों का रिश्ता खत्म होने के कगार पर आ जाता है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप चाहकर भी इन चीज़ों को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी हावी होती है आप लोगों के ऊपर कि वो आप सही नहीं कर सकते अपने तरीके से। मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि एक नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक ऐसा है जिसको हर कोई नहीं हटा सकता। यहाँ खराब करने वाले अधिक हैं और सही करने वाले कम हैं। वो इसलिए क्योंकि ब्लैक मैजिक हर किसी से नहीं उतरता। हर कोई आपको बोल तो देगा कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लैक एनर्जी इतनी हावी होती है कि वो आपको ठीक ही नहीं होने देती, आपको और दुविधा में डालती रहती है, परेशानियों में डालती रहती है, आपको बीमार करती रहती है, जिससे आपका दिमाग ठप हो जाए, सुबह की बातें शाम को याद नहीं रहती। ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर देती है ब्लैक मैजिक आपको। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने चंगुल में लेकर उनसे सारे गलत काम करती है, क्योंकि उसको अपनी इज्जत की चिंता नहीं है। वो अपने पार्टनर की सगी नहीं हो सकी तो वो आपके पार्टनर की सगी कैसे हो जाएगी? सिर्फ उसको पैसे के चक्कर में वो अपने को गलत कार्य करके प्रेग्नेंट करती है और प्रेग्नेंट करने के बाद उनको डराती धमकाती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं सबके आगे जग जाहिर कर दूंगी कि इन्होंने मुझे इस तरीके से ये सब किया और इन्हीं का बच्चा है ये। मैं दुनिया भर के चेकअप करा डालूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। फिर धमकियां देती है और आपके पार्टनर उस समय तो उसके चंगुल में होते हैं। वो जैसा कहती है वो वैसा करते रहते हैं। और आज ये नौबत आ गई है कि थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है और आपके पार्टनर के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती यहाँ पर कर दी है। थर्ड पार्टी से कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है जिसको जग जाहिर किया जाए। वो सिर्फ एक गंदी लेडी है या गंदा इंसान है जो गंदे कामों में लिप्त है। ये भी नहीं कंफर्म कह सकते कि जो उसके पेट में बच्चा है वो आप ही के पार्टनर का है या किसी और का है, क्योंकि थर्ड पार्टी की सिचुएशन यहाँ ऐसी है कि वो दसियों जगह मुंह मारती है। दसियों जगह उसने अपनी फ्रेंडशिप कर रखी है और अपने को दूध का धुला बनकर दिखाती है आपके पार्टनर के आगे कि मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी गंदी चालें चलती है, उसे किसी चीज़ से लेना देना नहीं, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। जो पैसा फेंकेगा वो उसी की है। जब तक आपके पार्टनर के पास पैसा है, जब तक वो मज़े ले रही है, और जिस दिन पैसा ख़त्म हो जाता है उस दिन वो ऐसी लात मारेगी आपके पार्टनर पर कि आपके पार्टनर उसकी सूरत देखते रह जाएंगे। जिस तरीके से वो प्रेग्नेंट हुई है उसका मकसद आपके पार्टनर को डराना धमकाना है, उनकी संपत्ति को हड़पना है, अपने को सिक्योर करना है दिखाकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तुम्हारी वजह से, मैं कहाँ जाऊँगी। रोना पीटना, इमोशनल तरीके से उन पे दिखाना कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मुझे कुछ दो, कैसे खर्चा चलाऊँगी बच्चे के साथ। तो आपके पार्टनर ऐसी उसके जाल में फंसे हुए होते हैं कि उसको बहुत कुछ दे देते हैं, उसको अलग प्रॉपर्टी दिला देते हैं, अपनी जमा पूंजी को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो थर्ड पार्टी को चाल ऐसी है, वो किसी के लिए भी सही नहीं। वो इतने पवित्र रिश्ते को, माँ और बच्चे के रिश्ते को भी ताड़ ताड़ करती है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तो आपको लगता है कि भगवान उसको छोड़ देंगे? जिस तरीके से गलत काम करती है ये थर्ड पार्टी, उसको भगवान भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक उसके दिन ठीक चल रहे हैं, जब तक वो मज़े ले रही है, और जिस दिन
एक भी ब्लैक मैजिक उसके ऊपर उल्टा चल गया तो देखिएगा वो कहीं की नहीं बचेगी, अपने सारे रिलेशन को खराब कर बैठेगी, अपनी ज़िंदगी को खराब कर बैठेगी, और तो और ऐसी सिचुएशन कर बैठेगी अपनी कि उसे कोई देखने वाला तक नसीब नहीं होगा। ऐसे लोगों का यही हाल होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप नेगेटिविटी से मत जुड़िए। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में कि क्या नेगेटिव होता है, क्या पॉजिटिव होता है, कौन सी चीज़ें नेगेटिव कार्य कर रही हैं, कौन सी चीज़ें पॉजिटिव कार्य कर रही हैं। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, जो भी नेगेटिव कार्य करने वाला होगा वो तामसिक चीज़ों का प्रयोग करेगा, वो सारी गलत चीज़ों का प्रयोग करेगा। समझ जाइएगा कि ये नेगेटिविटी से अपने कार्य करता है और कराता है, जिसकी वजह से आपका थोड़े दिन के लिए ठीक तो होगा, लेकिन वो नेगेटिविटी आपका फिर से ख़राब करना शुरू कर देगी और इतना भयंकर तरीके से करेगी कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। और जो पॉजिटिविटी से जुड़ने वाला होगा, जब आप जुड़ेंगे और जुड़ने के 1-2 दिन बाद ही आपको असर दिखना लगेगा, खुद आपको फील होगा कि आज मुझे अच्छा फील हो रहा है। जो मेरा शरीर बंधा हुआ सा था, जो मुझे एक डर था, घबराहट थी, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थीं कि अजीब लगता था कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे शरीर को, वो सारी चीज़ें 1 और 2 दिन में आपको ठीक होती लगेंगी। समझ जाइएगा कि आपका सब कुछ ठीक हो रहा है, क्योंकि जो इंसान इन चीज़ों को जड़ से खींचेगा तो आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा उसका आराम। अन्यथा आप कितना भटकते रहिए, कोई कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जब तक आपको आराम नहीं मिल रहा है 1-2 दिन में, तो समझ जाइएगा वो कुछ नहीं कर रहा है ना। और तो और थर्ड पार्टी यहाँ इस सिचुएशन पे भी है कि उसको पता है कि ये चीज़ें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी को ही मालूम है कि वो प्रेग्नेंट है। ये चीज़ आपको नहीं बताना चाहते, इसलिए और छुपाने के लिए आपके पार्टनर उसकी लल्लो चप्पो करते हैं, उससे डरते हैं कि अगर मेरे पार्टनर को ये चीज़ पता चल गई कि ये मेरे से प्रेग्नेंट हुई है या मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो कहीं का नहीं छोड़ेंगी। यानी कि आप अपने पार्टनर को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये डर है उनके मन में, फिर भी वो गलती करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनको ऐसे चंगुल में फंसा कर बैठी है कि उससे निकलना इम्पॉसिबल है। और जब वो इस सिचुएशन से निकलने का प्रयास करेंगे तो थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर का पैदा किया हुआ बच्चा होगा, जिसको वो आगे लेकर आपके पास आना चाहिए और आपके आगे ड्रामा करके दिखाएगी। दुनिया भर के चेकअप कराने की धमकियां देगी कि ये तुम्हारा है, तुम्हारे पार्टनर का है, इसने मेरे साथ गलत किया, मैं ये करूँगी, वो करूँगी। इतना परेशान कर डालेगी आप लोगों की लाइफ को कि आप अभी तो कुछ भी परेशान नहीं, उससे ज़्यादा बाद में परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में लग गए हैं तो आप इन चीज़ों को तुरंत सही कराइए, अन्यथा अगर देरी हो गई तो आपका रिश्ता कभी भी सही नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से परेशानियां बढ़ेंगी आपके लिए। क्या वो लेडी जो आपके पार्टनर से प्रेग्नेंट हुई है वो आपका पीछा छोड़ देगी, आपके पार्टनर का पीछा छोड़ देगी? जो बच्चा उनसे पैदा हो रहा है क्या वो उसको छोड़ देगी? उसको फिर पैसा चाहिए, कैसे खर्चा चलेगा? वो आपके आगे आके खड़ी हो जाएगी, इसलिए आपके पार्टनर और भी ज़्यादा झुकेंगे अब थर्ड पार्टी के आगे। तो ये थर्ड पार्टी का काम ऐसा है कि वो आपके पार्टनर को डरा धमका कर अपने पास, अपने चंगुल में रखना चाहती है कि ये कैसे भी करके निकल के ना चला जाए। और मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप इन चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक कराइए। अगर आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हो गई और कैसे भी करके उसका ठहर गया सब कुछ बच्चा वगैरह, तो आप समझ जाइएगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो प्रॉपर्टी का शेयर है वो उसके पास जाएगा ही जाएगा। फिर तो हो सकता है वो आपका सब कुछ खत्म करके सब कुछ थर्ड पार्टी को ही लुटा के बैठ जाएं, क्योंकि आपसे तो किसी तरीके का कोई मतलब ही नहीं रहा उनका। आपसे संबंध तोड़ के ही गए हैं थर्ड पार्टी के पास। और जैसे ही थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट होती है, समझ जाइए आपका सारा सब कुछ लुटने के लिए तैयार है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आप पॉजिटिविटी से जुड़िए। अगर ये सारी चीज़ें सही होती चली गई तो आप समझ जाइएगा कि क्या हालत होनी है आपकी।
आप जीते जी कहीं के नहीं रहेंगे। जो होगा सो होगा आपके पार्टनर के साथ, लेकिन आपका क्या होगा आप मुझे ये बताइए। आपके हाथ से पार्टनर चला गया, आपके हाथ से घर चला गया, आपके हाथ से सब कुछ चला गया, आप अकेले खड़े रह गए, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं, ऐसे डिप्रेशन में जा रहे हैं कि जो सही नहीं करा सकते किसी से, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं, कुछ नहीं, टोटली जीरो होने लगे आप। तो जिस तरीके से ये सिचुएशन आपके ऊपर हावी होती दिखाई दे रही है, मैं चाहता हूँ ये सिचुएशन आप पर हावी हो उससे पहले आप थर्ड पार्टी पर हावी हो जाइए समय रहते, अन्यथा ये कहीं का नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शातिर है और चालाक है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि जिस तरीके से थर्ड पार्टी ने इतना तगड़ा गेम खेला आपके पार्टनर के साथ, तो आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है कि वो अकेले उसके चंगुल से बाहर निकल आए। जब तक आप उनका साथ नहीं देंगे, उनको पॉजिटिविटी से नहीं जोड़ेंगे, उनका ब्लैक मैजिक नहीं उतारेंगे, जब तक आपका भी कुछ सही नहीं होगा, ना ही आपके पार्टनर का कुछ सही होगा। जो उनके आंखों के आगे काला पर्दा आ गया है, वो आपको ठीक कराना होगा जल्द से जल्द, तभी उनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है उनके साथ। देखिए सबसे बड़ी चीज़, मैं बोलना नहीं चाह रहा, यहाँ पर मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें एनर्जी भी बता रही है। वैसे तो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अय्याशियाँ करती थी सेफ्टी के साथ, लेकिन उसके मन में क्या चीज़ आई, क्या लालच आया कि वो सेफ्टी तक इस्तेमाल नहीं करती और बिना सेफ्टी के सब कुछ करके अपने को प्रेग्नेंट कर बैठती है। समझिए कि क्यों कर रही है ऐसा। उसका स्वार्थ उसको ये सब करा रहा है, उसका लालच उसको ये सब करा रहा है। और जब लालच इंसान के ऊपर हावी हो जाता है तो उसको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती कि क्या होगा मेरा और क्या नहीं हो। देखिए थर्ड पार्टी जब तक आपके आगे खड़ी है, जब तक आप लोग अपना ठीक नहीं कराते, और जैसे ही एक भी चाल उल्टी पड़ गई थर्ड पार्टी के ऊपर, तो थर्ड पार्टी खुद भागती नजर आएगी। जो आज आपके पार्टनर को बच्चे की धमकी देती है, वो खुद उसकी सफाई कराती नजर आएगी। आप पॉजिटिविटी से जुड़कर तो देखिए। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर जुड़े, वो कुछ नहीं कर रहे उसके साथ। थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर जुड़े हैं तो समझ जाइए उनके साथ सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही उसको जाल में नहीं फंसा रखा उसने, क्योंकि थर्ड पार्टी को कोई शर्म लिहाज नहीं है, कोई किसी चिंता नहीं है किसी चीज़ की कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। उसको सिर्फ चिंता है तो पैसे की चिंता है कि मेरे पास पैसा आता रहना चाहिए, मैं दुनिया भर में दिखावा कर सकूं कि देखो मेरे पास पैसा है। और उस दिखावे को, उस शो ऑफ को करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। और वही सब कुछ यहाँ थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में कर रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर मुझे बहुत पुराना रिश्ता दिखता है थर्ड पार्टी के साथ। जिन लोगों का रिलेशन पुराना दिख रहा है, वहाँ पर मुझे कोई ना कोई संतान आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मजबूरी है आपके पार्टनर की, वो उसके पास जाते हैं अभी भी, क्योंकि खर्चा कैसे चलेगा। घर में आपके भले ही कुछ ना देते हो, लेकिन थर्ड पार्टी लुटाते हैं अपना पैसा, क्योंकि डर है कि ये कहीं सिर पर आकर खड़ी ना हो जाए और मेरा सारा भांडा फोड़ दे कि मैंने क्या किया है घर के बाहर रहकर, किस तरीके की अय्याशियाँ करी हैं मैंने किसी थर्ड पार्टी के साथ कि वो मेरे बच्चे को लेकर बैठी है बाहर। तो चोरी छुपे भी कुछ लोगों के पार्टनर ये सब कार्य कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं बाहर कनेक्शन है और बच्चा भी है, जिसको छुपाने के लिए वो उसकी मदद करते हैं आज भी, और उसी के साथ बहुत कुछ करके आते हैं। आप सोचिएगा खुद ही, जहाँ पर दो लोग होते हैं, एक लेडीज़ और जेंट्स, तो वहाँ पर क्या नहीं होता। कोई प्यार ऐसे ही नहीं कर बैठता, जो प्यार होता है तो सब कुछ होता है। और वही सब कुछ यहाँ मुझे थर्ड पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत शातिर, बहुत चालाक किस्म की है। उसको जो करना था आपके पार्टनर के साथ, वो यहाँ सब कुछ करके बैठी है
और आपके पार्टनर को जब समझ आती है जब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। जो लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में अभी हाल फिलहाल में फंसे हैं, तो वो लोग अलर्ट हो जाएं। आज नहीं तो कल ये सिचुएशन उनके आगे आएगी। वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी अपने पास से आपका पार्टनर ना निकल जाए, इसलिए वो ये सारी गंदी चालें चलती है और अपने रिश्ते को मजबूत करती है इन्हीं चीज़ों से। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो आप भी चाहकर कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने को कोसेंगे कि मेरे शायद प्यार में कोई कमी रह गई थी। आपके प्यार में कोई कमी नहीं रह गई, ना ही आपके रिलेशन में कोई कमी रह गई। कमी थी सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी में, जो उसने ब्लैक मैजिक किया उसमें। उसी की वजह से आपके पार्टनर उसके चंगुल में गए और आप लोगों का रिलेशन यहाँ पर ख़राब हो गया। अन्यथा आप लोग तो बड़े अच्छे से रह रहे थे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। और जब से आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी आई, सब कुछ तबाह कर गई, सब कुछ आपका बर्बाद कर गई। उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं, उसको सिर्फ पैसा चाहिए और पैसे के स्वार्थ के लिए उसने ऐसी गंदी चाल चली कि आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही इन चीज़ों से बचने के लिए जो लोग अभी बचे हुए हैं इन चीज़ों से, तो उन लोगों को मैं अलर्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए अपने रिश्ते को कि कहाँ जा रही है थर्ड पार्टी लेकर। जो इंसान आज तक इतना प्यार करता था वो आज आपको कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो समझ जाइए थर्ड पार्टी उनके साथ क्या करने वाली है। इससे पहले कुछ गलती हो जाए उनसे और जिसकी सज़ा वो ज़िंदगी भर भरे और आप भी ज़िंदगी भर भरो, उससे पहले अपने रिलेशन को ठीक कराइए। पॉजिटिविटी से जुड़िए, तभी ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी, अन्यथा आप लोग फंसे रह जाएंगे और कुछ भी ठीक नहीं करा पाएंगे बाद में। समझिए, अगर वहाँ कुछ हो गया आपके पार्टनर से तो क्या होगा बाद में सिर्फ मलाल ही रह जाता है कि मुझे यूट्यूब में मैंने वीडियो देखी थी, गुरुजी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे होने वाला है, मैंने इग्नोर किया और आज मैं इस सिचुएशन में फंस गई। तो कहीं ना कहीं एक गाइडेंस होती है आपको, यूनिवर्स क्या चीज़ आपको बताना चाह रहा है मुझे नहीं पता, एनर्जी आपको क्या बता रही है मुझे नहीं पता, लेकिन एनर्जी ने जो चीज़ बताई मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ काफ़ी सिचुएशन मुझे ख़राब दिख रही है आप लोगों के रिश्ते की। इस रिश्ते को बचाना है तो आपको पॉजिटिविटी से जुड़ना होगा, अपना ठीक कराना होगा, अन्यथा जहाँ देर हो जाती है तो आप समझिए कि क्या होने वाला है। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, गृह कलेश रहते हो, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्या का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज़, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे ये परेशान व्यक्तियों को मिल सके और वो परेशान लोग अपना ठीक करा सकें और आपको दुआएं दे सकें। क्या पता किसी की दुआ आपको लग जाए और आपका रिलेशन सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है गाइज़।